हसन नसरल्लाह पिछले 32 सालों से इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसकी अगुवाई में हिजबुल्लाह ने 2006 की सेकेंड लेबनान वॉर में इजराइल को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। नसरल्लाह 1992 से हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे यहां जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। जिसके एक इशारे पर लाखों खूंखार लड़ाके मरने मारने को तैयार हो जाते थे। जिसकी उंगली की एक जुम्बिश पर इजराइल की धरती रॉकेट हमलों से दहल जाया करती थी। एक ऐसा शख्स जिसकी गिनती लेबनान में ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में एक बेहद ताकतवर शख्स के रूप में होती थी। आंखों पर चश्मा और सिर पर काली पगड़ी, जिसका एक भाषण लाखों लड़ाकों को जंग के लिए भड़का दिया करता था। जो पिछले 32 सालों से दक्षिण लेबनान के मोर्चे से इजराइल के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। लेबनान में एक्टिव आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का वही चीफ इजराइल के हमले में मारा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दिया है। बेरूत के दही इलाके में हुए भीषण एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। वही नसरल्लाह जो पिछले 3 दशकों से हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाकों की अगुवाई कर रहा था, जिसने हिजबुल्लाह को दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली आतंकी समूहों में से एक बना दिया था। इजराइल के लिए नासूर बन चुके उसी नसरल्लाह को अपने अब तक के सबसे खौफनाक हमले में इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का ये दावा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को मार गिराया है सही है। कारण ये है कि हिजबुल्लाह जो लेबनान से भागने से पहले आखिरी टाइम अपने कमांडरों से बात करने के लिए जिस बंकर में गया और जिसकी पुख्ता जानकारी इजराइल को मिली और जिन 8 बिल्डिंग्स जिनमें से एक उसका हेडक्वार्टर था उसके ऊपर बम दागे गए। 6 बम काफ़ी थे मगर 60 दागे गए। यानी कि ये डिक्लेरेशन कर दिया गया कि उस समय उन बिल्डिंगों में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, लिहाजा हिजबुल्लाह भी मारा गया। 64 साल का हसन नसरल्लाह एक कुशल वक्ता माना जाता था। उसने पड़ोसी मुल्क सीरिया में संघर्ष में भाग लिया और राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में शक्ति संतुलन बनाने में मदद की। ईरान में शिया नेताओं और हमास जैसे फिलिस्तीनी समूहों के साथ गठबंधन को मजबूत बनाया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।